क्वेश्चन नंबर 1, अमेज फॉर्मेड इन द आई एट। आंख के किस हिस्से पर अमेज बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन है रेटिना। अमेज जो कि है वो आई के रेटिना जो है वहाँ पर बनता है। हमारे सर वस्कुलर आंख का जो वस्कुलर लेयर है उसको हम कोराइड कहते हैं। आइरस कलर पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरस। आंख का जो कलर पार्ट है यानी कि जो ब्लैक पार्ट है हमारे आंख का जो कलर पार्ट है इसको हम आइरस कहते हैं। और एक पपल है द डार्क होल, आंख में जो डार्क होल है इसको हम पपल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिमेनिंग सोल्ड ऑन फिल्टर पेपर एज नाउन एज। फिल्टर पेपर पर बचे हुआ सोल्ड को हम क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है रेजिडस। रेजिडस जो कि है वो फिल्टर पेपर पर जो रिमेनिंग सोल्ड होता है उसको हम रेजिडस कहते हैं। ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस द क्लीन लिक्विड इज कॉल्ड फिल्टर। जो क्लीन लिक्विड है इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? तो राइट ऑप्शन है स्किन। और दूसरा जो लिवर जो कि है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और लिवर जो कि है वो सबसे बड़ा ऑर्गन और लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। टेक्निक इन विच टू लिक्विड आर सेपरेट बाय हीटिंग प्रोसेस एज नाउन एज। वो टेक्निक जब टू लिक्विड बाय हीटिंग अलहदा करता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। और एक फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन हमारे साथ it is used to separate the insoluble particle from the liquid by filter paper। फिल्टर पेपर के ज़रिए जब हम insoluble particle liquid से अलहदा करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक हमारे साथ sublimation होता है। it is process in which some liquid substance when changed directly to the gas state without passing through the liquid state। sublimation हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जब सोल्ट डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन सेल विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड कॉल द पावर हाउस ऑफ सेल? इसका राइट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं और ये सेल्स के लिए प्रोडक्शन करता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, एनी नॉन लिविंग थिंग इज नाउन एज। इसका राइट ऑप्शन है एबायोटिक। एबायोटिक जो हमारे साथ जो माहौल है इसमें जो नॉन लिविंग थिंग होता है इसको एबायोटिक कहते हैं और बायोटिक जो लिविंग थिंग्स होते हैं। बायोटिक हम पर एग्जांपल सन है, टेम्परेचर है, रेनफॉल, वाटर वगैरह वगैरह ये हमारे से एबायोटिक है। और बायोटिक लिविंग थिंग्स नेचर में जो लिविंग थिंग्स है फॉर एग्जांपल प्रोसीजर, हर्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स और कंपोजर वगैरह ये हमारे साथ बायोटेक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द एग्जाम्पल द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा ऑर्गन हमारे साथ यूनिसेलर? का राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अमीब और पिरामिशियन ये दोनों यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मिक्सचर? इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? तो राइट ऑप्शन है वाटर। वाटर जो हमारे साथ है वो मिक्सचर नहीं है और ये भी मिक्सचर है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। टी भी मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड। रे की कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बीम। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सन इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ। सन हमारे साथ एक अच्छी मिसाल है किस चीज़ का? तो इसका राइट ऑप्शन है लेमिनस ऑब्जेक्ट। लेमिनस वो ऑब्जेक्ट होता है जो रोशनी जो अपनी रोशनी खुद देते हैं, इसको लेमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन लेमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी रोशनी खुद नहीं देते और जो लेमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से अपने आप को रोशन करते हैं तो इसका नॉन लेमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए स्पर्म। स्पर्म जो हमारे साथ है वो स्मॉलेस्ट सेल्स होता है। और जब सबसे बड़ा सेल्स लार्जेस्ट सेल्स क्या होता है? वो एक होता है जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं व्हाट इज स्केलेरा। स्केलेरा हमारे साथ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है वाइट पार्ट ऑफ द आई। आई का जो वाइट पार्ट होता है उसको हम स्केलेरा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस दैट्स हेल्प द केमिस्ट टू। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जो केमिस्ट को मदद देता है किस चीज़ में, प्योरीफाई का, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 ह्यूमन कैन हियर इन फ्रिक्वेंसी रेंज बिटवीन, राइट ऑप्शन इसका ए है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इस रेंज में इंसान आवाज़ सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 साउंड इज द काइंड ऑफ, राइट ऑप्शन एनर्जी, साउंड में भी एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट इन वाज, फर्स्ट सैटेलाइट हमारे साथ कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन है ए स्पुतनिक 1 और ये हमारे साथ लॉन्च हुआ 1957 में। क्वेश्चन नंबर 18 वाटर इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। वाटर किस चीज़ में इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है कुकिंग ऑयल। प्लैनेट, क्वेश्चन नंबर 19 प्लैनेट मेक योर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल। इसको प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करता है, किस प्रोसेस में, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं विच बोन कन्वर्ट साउंड इनटू द वर्टिब्रेट। वो कौन सा बोन है जो हमारे साथ साउंड को वर्टिब्रेट में कन्वर्ट करता है, इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चंस अनाउंस होने के बाद आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा। 5 सेकंड में आपने अपना आंसर लॉक करना है। 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस का आंसर शो हो जाएगा स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which one is mammal? इनमें मैमल कौन सा है? डी अलगडीज। ये सब मैमल है क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये सब बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। Which one is monocot? इनमें मोनोकॉट कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट, राइस। राइस जो कि है वो मोनोकॉट है और जो बाकी 3 है ये सब डाइकॉट है। चलिए मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में कुछ जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट में फ़र्क सिर्फ कार्टिलेडन का है। मोनोकॉट में एक कार्टिलेडन होता है और डाइकॉट में 2 कार्टिलेडन होते हैं। ठीक है, हम इन दोनों में पहचान कैसे करेंगे, इसमें फ़र्क ये है। पिक्चर को गौर से देखिए। पिक्चर मोनोकॉट में मोनोकॉट के पत्ते पैरेलल और नरो और वेन बिल्कुल स्ट्राइट होते हैं और इसके बरअक्स डाइकॉट के लीप के विंग्स सेंट्रल से शुरू होकर एक नेटवर्क बनाती है, यानी मोनोकॉट डाइकॉट के अपोजिट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। मेटल इज यूज्ड in mobile phone battery, right option is a lithium। मोबाइल बैटरी में लिथियम जो है वो इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट यूज इन मेकिंग पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज राइट, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 5 metal which can be metal even by warm of the palm is। क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 29.8 सेंटीग्रेड है और इंसान का टेम्परेचर 37 है, इसलिए ये इंसान की हथेली में पिघल सकता है आसानी के साथ। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 गैलियम का पिक्चर है, मेल्टिंग पॉइंट 29.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट ऑफ फोर्स इन SI इज। क्वेश्चन नंबर 7 चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। प्लीज राइट ऑप्शन। हमारे साथ जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड
स्टेट, और बॉइलिंग जो है वो लिक्विड टू गैस है, और इवापोरेशन लिक्विड टू गैस स्टेट। ठीक है, कंडेंसेशन हमारे साथ गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इवापोरेशन में लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज लेमिनस ऑब्जेक्ट? इसमें लेमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है? सन इज द लेमिनस ऑब्जेक्ट। लेमिनस और नॉन लेमिनस ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है? चलिए कुछ वजाहत करते हैं। लेमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद रोशनी दे, जैसे सन, टॉर्च, बल्ब वगैरह, और नॉन लेमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद रोशनी न दे बल्कि दूसरे ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्ट की वजह से रोशन हो जैसे मून, अर्थ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज काजेज बाय वायरस? ए, पोलियो। कॉलरा और टीबी है, ये बैक्टीरिया की वजह से काजेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए फंगस। राइट ऑप्शन इज फंगस। Question number 11, if you cannot see through an object, then the object is obscure। अब थोड़ा वजाहत करते हैं कि obscure, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं। हमारे साथ obscure वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे रोशनी बिल्कुल पास नहीं होती, जैसे दीवार, लकड़ी वगैरह, और ट्रांसपेरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे रोशनी थोड़ी सी पास होती है, जैसे पेपर, वैक्स वगैरह, और ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे रोशनी गुजर सके, जैसे ग्लास, वाटर। और लेमिनस में ऊपर जिक्र कर चुका हूँ कि वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद रोशनी दे। वी कैन नॉट सी क्लियरली, फॉर एग्जाम्पल पेपर, वैक्स, और ट्रांसपेरेंट वी कैन सी क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 12, सीड कोट इज कॉल्ड एज। सीड कोट को हम क्या कहते हैं? टेस्टा, बी इज राइट। हमारे साथ जो रेडिकल है, रेडिकल यहाँ से फर्स्ट ग्रोथ प्लांट का होता है और कार्टिलेडन में खुराक स्टोर हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्लांट का टेस्टा असल में सीड कोट को कहते हैं। टेस्टा जो प्लांट का सीड कोट है इसको हम कहते हैं, और कार्टिलेडन, ये जो इलाका है कार्टिलेडन, ये इसमें खुराक स्टोर होता है। और रेडिकल से पौधे का पहला ग्रोथ स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फ्रॉम सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए हमवार टेम्परेचर कौन सा है? वो हो बी इज राइट। Question number 14, CNG is A is right option, pure। Question number 15, greenhouse gas is carbon dioxide। Magnetic field is stronger at pulls up magnet, D is right option। Magnetic field pulls up magnet पर strong होती है। Question number 17, the surface temperature of sun, C is right option, 6000 सेल्सियस। Question number 18, boiling point of pure water, B is right option, 100 सेंटीग्रेड। 0 जो कि है वो मेल्टिंग पॉइंट है पानी का। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड। स्टार्स का जो ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं? D is right, constellation। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, the largest planet in the solar system,
जुपिटर, डी इज राइट ऑप्शन। हमारे साथ जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है और लास्ट नेपच्यून है। हमारे साथ जो सबसे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मरकरी है। वीनस सबसे गर्म यानी कि सबसे गर्म और सबसे ब्राइटनेस वो हमारे साथ वीनस है, ठीक है। और नेपच्यून सबसे लास्ट में है, ये सबसे सरतरीन सियारा है और जुपिटर सबसे बड़ा है। Number 1. Which system is responsible for transport of the digestion food? इनमें कौन सा सिस्टम डाइजेशन ऑफ द फूड को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है? राइट ऑप्शन इज बी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2, सीड डेवलप फ्रॉम, इनमें से सीड कहाँ से डेवलप होता है? राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम। राइट ऑप्शन इज बी लिक्विड। और हमारे पास एक डिक्टेशन होता है, इसमें हम इनसॉल्युबल सॉल्ट को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन काजेस। राइट ऑप्शन इज सी हीट। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट इन द प्लांट सेल इज कॉल्ड। पौधों के हुलियों में सबसे पहले झिल्ली क्या होती है? राइट ऑप्शन इज बी सेल वॉल। जानवरों और पौधों के हुलियों में फर्क यह है कि पौधों की हुलियों में सबसे पहले झिल्ली सेल वॉल होती है और इन जानवरों की हुलियों में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है। और एनिमल के सेल में छोटे छोटे विक्यूल होते हैं। एनिमल के सेल में छोटे छोटे विक्यूल होते हैं और इसके बरअक्स जानवरों के हुलियों में सिर्फ एक बड़ा सा विक्यूल होता है। और एक फ़र्क ये है कि पौधों के हुलियों में न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और पौधों में न्यूक्लियस साइड में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। Which one is not exist in pre-state? इनमें कौन सा आज़ाद हालत में नहीं रह सकता? राइट ऑप्शन ए बी एटम। एटम जो है वो आज़ाद हालत में नहीं रह सकता और मॉलिक्यूल आज़ाद हालत में एग्जिस्ट कर सकता है। हमारे साथ एटम के 3 इंतहाई अहम पोर्शन से एक हमारे पास प्रोटॉन होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। ए मूविंग कार हैज डैश एनर्जी। राइट ऑप्शन इज डी काइनेटिक एनर्जी। मूविंग कार में काइनेटिक एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। विच वन इज द करेक्ट लाइट स्पीड? लाइट स्पीड की सही वैल्यू कौन सी है? राइट ऑप्शन इज सी 3 × 10⁻⁸। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। विच वन प्रोवाइड मोर एनर्जी? इनमें किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है? राइट ऑप्शन इज डी फैट्स। फैट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द ऑयल, मिल्क, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10। फंजाई आर एन एग्जाम्पल। राइट ऑप्शन इज ए डिकम्पोजर। हमारे साथ एक डिकम्पोजर होता है, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर
प्लांट जो हमारे साथ होते हैं वो प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। और कंज्यूमर हमारे साथ एनिमल्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और प्रोड्यूसर हो कहते हैं। और एक हमारे साथ डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर हमारे साथ जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मर जाते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल, तो वो डिकम्पोजर इसको तोड़ फोड़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक हमारी अपडेट बआसानी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। विच वन फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? इनमें से किसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? राइट ऑप्शन इज ए सोल्ड। सोल्ड हमारे साथ इसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और गैस का ना कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। Atoms of elements having the same mass number but different atomic number. एटम जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ हो, इसको क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन इज ए आइसोबार। आइसोबार जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ हो, इसको आइसोबार कहते हैं। और एक आइसोटोन्स होता है। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। इसमें सिर्फ आइसोबार और आइसोटोन में यही फर्क है कि आइसोटोन का न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 13। नेम द लाइटेस्ट एनिमल। हल्का एलिमेंट का नाम। राइट ऑप्शन इज सी लिथियम। लिथियम हमारे साथ सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। लिथियम मोबाइल के बैटरी में भी इस्तेमाल होता है। और हैवीएस्ट एलिमेंट का नाम हमारे साथ ओस्मियम है। इसका एटॉमिक नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 14। खून का पीएच क्या है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? राइट ऑप्शन इज सी 754। पीएच हमारे साथ एक स्केल यानी कि एक मीटर होता है जिस पर चीज़ों की एसिडिटी और बेस मालूम करते हैं। स्केल 0 से 14 तक मार्क होता है। 0 से 14 तक मार्क होता है स्केल यानी कि मीटर पर। 7 हमारे साथ न्यूट्रल होता है। 0 से लेकर 6 तक हमारे साथ एसिडिटी शो करता है। और 8 से लेकर 14 तक हमारे साथ बेसिस शो करता है। 0, 1, 2, 3 पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और 12, 13, 14 पर स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। और 7 हमारे साथ न्यूट्रल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। रेशनल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? रेशनल किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? राइट ऑप्शन इज डी विटामिन ए। रेशनल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 16। क्रो इज ए। राइट ऑप्शन इज ओमनिवोर। जानवरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर। हर्बीवोर सिर्फ हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं, वो जानवर होते हैं, वो जानदार होते हैं जो सिर्फ घास यानी कि प्लांट ही को खाते हैं। और कार्निवोर हमारे साथ वो जानदार होते हैं जो सिर्फ मीट यानी कि गोश्त ही को खाते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे साथ ओमनिवोर होते हैं जो हार्बीवर और कार्निवोर दोनों को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं। तो क्रो हमारे साथ तो ओमनिवोर है क्योंकि ये प्लांट्स को भी खाते हैं और गोश्त ही को भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। लेबॉरेटरी थर्मामीटर
is marked from? लिबर्टी थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक मार्क होता है? राइट ऑप्शन इज ए -10 to 110 सेंटीग्रेड तक मार्क होता है और क्लिनिकल थर्मामीटर 35 से लेकर 45 तक मार्क होता है सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 18, साउंड पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द पाम। आवाज एक जगह से दूसरी जगह किस पाम में मुंतकिल होता है? राइट ऑप्शन इज सी, वेव के पाम में। आवाज हमारे साथ एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की पाम में मुंतकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सबसे ब्राइटेस्ट यानी कि चमकदार सियारा कौन सा है? राइट ऑप्शन इज ए, वीनस। वीनस हमारे साथ सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और साथ साथ में सबसे हॉटेस्ट यानी कि गर्म सियारा भी है। Question number 20, the exact time taken by the earth from single rotation and its own axis is? Right option is D, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। विच गैस इज हाईएस्ट इन ईयर? ईयर में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है? राइट ऑप्शन है इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि है वो हवा में यानी कि हवा में एटमॉस्फेयर में हमारे साथ 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है और सबसे कम मकदार में पाए जाने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अनदर नेम ऑफ द सुनामी। सुनामी का दूसरा नाम कौन सा है? राइट इज ए tidal wave। So क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कलर्स डज रेनबो हैव? यानी कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? राइट ऑप्शन इज सी, 7। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। नंबर 5, विच वन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? इसमें कौन सा सब्सटेंस सबसे सख्त सब्सटेंस है? राइट ऑप्शन इज डी, डायमंड। डायमंड जो कि है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड सेव द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट? यानी कि इसमें से कौन सा गैस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, अब द सन का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको अब्सॉर्ब करता है, जज़ब करता है? राइट ऑप्शन इज ए, ओजोन। ओजोन जो कि इसका फार्मूला है O3, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 7, बैलून आर फिल्ड विथ गैस। तो बैलून में कौन सा गैस होता है? राइट ऑप्शन इज डी, हीलियम। बैलून में हीलियम गैस होता है। और क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज प्राइमरी कलर? इनमें प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? राइट ऑप्शन इज ए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसका फार्मूला है RGB यानी कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 9, कॉर्ड प्रोवाइड गुड सोर्स ऑफ विटामिन। यानी कि कॉर्ड गाजर में कौन सा विटामिन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है? अच्छी सोर्स है इसमें। ऑप्शन इज डी, ए, कॉर्ड में इनकी गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मोल्टन रॉक दैट कम्स फ्रॉम द वोल्केनो आफ्टर इट हैज erupted is known as? Right option is a, lava. Question number 11, which of the following is mixed with ice to melt the ice of the road? Right option is D, salt. क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मनी बोन इन ह्यूमन हैंड? इंसान के हाथ में कितने हड्डियां होती है? राइट ऑप्शन इज बी,
27 हड्डी होती है और दोनों हमें हाथों में 54 होती है। क्वेश्चन नंबर 13, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज ए चेन ऑफ, right option is a amino acid. Question number 14, the second layer of the earth which come after the crust of the earth is known as, right option is C, mantle. Question number 15, if the stone is thrown up the vertically and return to the ground at its potential energy is maximum, right option is A, at the maximum height. Question number 16, which unit is used from noise of the sound and measurement? आवाज को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? राइट ऑप्शन इज सी, डेसिबल. क्वेश्चन नंबर 17, 1 मीटर इज इक्वली, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? Right option is D, 100 centimeter. Question number 18, which one is the most abundant metal on earth crust? अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है? Right option is A, aluminium. Question number 19, the energy value of food measure in, यानी कि एनर्जी का, फूड का जो एनर्जी है वो किस यूनिट में नापा जाता है? राइट ऑप्शन इज ए, कैलोरीज में. फूड की जो एनर्जी है वो कैलोरीज में नापा जाता है. ग्राम रोटी में हमारे साथ 373 कैलोरीज होती है. क्वेश्चन नंबर 20, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ व्हिच विटामिन? राइट ऑप्शन इज सी, नाइट ब्लाइंडनेस वो विटामिन ए की कमी की वजह से कॉज होता है. विटामिन ए के जो फूड है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है वो ये 10 फूड है. इसमें पोटैटो है, मछली है, पालक है, गोभी है, गाजर है वगैरह वगैरह. बाकी आप खुद देखिए. Question number 1, how many brain do leech have? Right option is B, 34. लीच वाहिद जानदार है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following vitamin is most important for our healthy eye? C is right option. A, सेहतमंद आंखों के लिए विटामिन ए इंतहाई ज़रूरी है. विटामिन ए के कुछ सोर्स पिक्चर में है. आलू, टॉन ये किस्म की मछली होती है, स्पेनिश, पालक, ब्रोकली यानी कि गोभी और ये बाकी आपको बहुत देखे. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is used in pencil? राइट ऑप्शन इज बी, ग्रेफाइट. पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है. The sperm can survive in the female reproductive system. स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? राइट ऑप्शन इज डी, 5. स्पर्म जो कि है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 दिन तक, मैक्सिमम 5 दिन तक रह सकता है जिंदा. Which is not vertebrate? राइट ऑप्शन इज सी, फंजाई. फंजाई जो कि है वो वर्टेब्रेट नहीं है, बाकी मेमल, फिश और रेप्टाइल ये सब के सब वर्टेब्रेट है. क्वेश्चन नंबर 6, which wood are used to make baseball bat? कौन सा लकड़ी बेसबॉल बैट बनाने में इस्तेमाल होती है? राइट ऑप्शन इज बी, व्हाइट अर्श. बेसबॉल बैट बनाने में इस्तेमाल होती है. क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं. What is not part of the human urinary system? ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का कौन सा, इनमें से कौन सा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? प्रोटेस्टा. प्रोटेस्टा जो कि है वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है. यूरेटर्स, यूरेथ्रा और किडनी ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है और प्रोटेस्टा ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8,
which is produced by bacterial fermentation of milk. बैक्टीरिया और दूध के फर्मेंटेशन से किया हासिल होता है। Right option is D, goat. Question number 9. Hepatocytes make up 7 to 85% of the mass. इनमें से कौन सी उज़ू का हेपेटोसाइट 70 से 85% का मास बनाती है? राइट ऑप्शन इज डी, लिवर। हेपेटोसाइट जो कि है वो 70 से 85% तक लिवर का मास बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मनी चेम्बर फिश हैज? फिश के दिल में कितने हिस्से होते हैं? राइट ऑप्शन इज ए, 2। इसके हार्ट में 2 चेम्बर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? इसमें से सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? राइट ऑप्शन इज बी, हेमिंग बर्ड सबसे छोटा परिंदा है परिंदों में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द टर्म एंटीबायोटिक मीन? एंटीबायोटिक का क्या मतलब है? राइट ऑप्शन इज ए, अगेंस्ट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13, which chemical inside the nucleus of the cell carry the genetic? Right option is D, DNA. Question number 14, how is called the place where freshwater stream and river meet the sea? इस जगह को हम क्या कहेंगे जहाँ पर फ्रेश वाटर, स्टीम वाटर और रिवर के पानी मिलते हैं? राइट ऑप्शन इज एस्चुरी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट बर्ड ईट्स 15 फीट ऑफ द अर्थवर्म एवरी डे? इनमें कौन सा परिंदा 14 फीट कीड़े रोजाना खाती है? राइट ऑप्शन इज ए, बेबी रोबिन्स। Question number 16, which organ system remove waste from the blood stream? Right option is C, excretory system, जो है वो खून से फजूल मादे निकालती है। Right. Question number 17. Question number 17, what's allow plant to absorb energy from light? में कौन सा पार्ट रोशनी से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है? Right option is C, chlorophyll. Question number 18, when was the first human artificial chromosome developed? इंसान का मस्नूई क्रोमोसोम्स किस साल में डेवलप हुआ? Right option is C, 1997. Question number 19 कर लेते हैं। 95% of the animal life on earth are, right option is D, invertebrate. Question number 20, what plant can grow almost 1 meter in the air? Right option is A, bamboo. बम्बू एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटों में 1 मीटर ग्रो करता है। दोस्तों, आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।